क्वेश्चन नंबर 1, सर्ट्स लेसन नंबर 1। रूल्स ऑफ सर्ट्स ये हैं कि जी स्क्वायर रूट ए बी अगर आपके पास है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ए अलग कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ बी अलग कर लें, या ये हम रिवर्स में चलें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप दो स्क्वायर रूट्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें सिंगल स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। एक ही स्क्वायर रूट में आप उन्हें लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी सेम स्क्वायर रूट में सिंगल स्क्वायर रूट में लिख के ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल आप यहाँ अप्लाई करते हैं। ये आपके पास है ए की जगह पे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है और बी की जगह पे स्क्वायर रूट 8 है। हम क्या करते हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंगल स्क्वायर रूट में लिखने के बाद। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 16, और 16 हमें पता है कि इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। 4 स्क्वायर इज़ 16। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। कैंसिल इस तरह से होता है कि 4 स्क्वायर है और रेडिकल साइन आपके पास स्क्वायर रूट है। कोई भी रेडिकल साइन होगा उसकी वैल्यू 1/2 होती है। कोई अगर आपके पास यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है तो वो 1/3 हो जाएगा, बशर्ते कि उसके ऊपर स्क्वायर रूट के ऊपर हो। इस तरह से हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख लेंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे। और हमें इंडिसेस में हमने पढ़ा है कि अगर डबल पावर हो तो डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो इस तरह से 4 आ गया। तो हम यहाँ डायरेक्ट इस तरह ही कर देते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये हम डायरेक्ट करते हैं, आंसर आ गया आपके पास 4। ये 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से अगर आपके पास है कि डबल स्क्वायर रूट हैं और वो स्क्वायर रूट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी, आप इन्हें सिंगल स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और एक ही स्क्वायर रूट में लिखने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट इनसाइड द स्क्वायर रूट आपके पास ए और ओवर बी हो जाएगा। तो यहाँ आप यही रूल लगा सकते हैं, एक स्क्वायर रूट में लिखें और 216 डिवाइडेड बाय 6, ये आप इसे यहाँ पर अलग से डिवाइड कर सकते हैं। और अब कैंसिलेशन करते हैं इसकी। कैंसिलेशन जब हम करेंगे तो इस 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 216, कैंसिलेशन करेंगे 6 3 18 एंड 6 36 स्क्वायर रूट 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। कैंसिल कर दें इसे, रिजल्ट आ गया 6। इसी तरह से नेक्स्ट है 18 स्क्वायर रूट 18। 2 9 द 18 होता है। अगर हम इसके फैक्टर बना लें, यहाँ पर अब फैक्टर बना लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। फैक्टर बनाते हैं 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो अब आप यहाँ ये फैक्टर बन गए हैं तो अब फैक्टर के लिहाज से लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 18 इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर। 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर तो 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 तो बाहर आ जाएगा लेकिन स्क्वायर रूट 2 नहीं बाहर आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर ही नहीं है, वो कैंसिलेशन ही नहीं हो सकी, तो वो अंदर ही रहेगा, वहीं पर ही रहेगा। सिर्फ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही ले सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कि हमने ऐड करना है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सर्ट्स के सर्ट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। दो सर्ट्स हों उनको हमने ऐड करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इनके फैक्टर्स बनाएंगे। 32 के भी फैक्टर बनाते हैं और 50 के भी। 32 पहले फैक्टर बनाते हैं 32 के। 32 को 2 पे डिवाइड करें 16 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड करें 8 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड करें 4 पे आ गया डिवाइड, फिर 2 पे डिवाइड करें 2 हो गया, 2 पे डिवाइड करें 1 1 2 3 4 और 5। इसको रहने देंगे, इसके साथ हम अलग से लिखेंगे 2 इंटू 2 पावर 4, क्योंकि कैंसिलेशन इसकी इवन की हो सकती है, ऑड की नहीं होगी। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि 2 पावर 5 अगर आप लिखेंगे तो कैंसिलेशन नहीं होगी। 2 पावर 4 लिखेंगे तो कैंसिलेशन हो सकती है। ये 1/2 है, ये 4 है, तो आप इसे इस तरह से देखें, लिख सकते हैं 1/2 और 2 पावर 4 इंटू 1/2, 2 to the 4, ये कैंसिलेशन हो सकती है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 2 टाइम्स पेयर बना दें, ये पेयर्स इसके बना लें 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और एक सिंगल 2 रह गया, बस वो साथ वहाँ लिख देंगे सिंगल 2 प्लस। इसी तरह से 50 का करते हैं। 50 जो है हमारे पास है 225 पे डिवाइड हो गया, 5 5 द 25 और 5 द 5, ये आ गया बस 2 इंटू 5 पावर 2। अब कैंसिलेशन करते हैं, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो स्क्वायर्स कैंसिल हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लें
ये भी बाहर आ गया 2 हो गया, ये भी बाहर आ गया 2 हो गया, और लेकिन एक स्क्वायर रूट 2 जो कि कैंसिलेशन नहीं हो सकी, उसकी पावर ही नहीं थी 2, तो इसलिए वो अंदर ही रहेगा। इस तरह से 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 बाहर आ गया और अंदर सिर्फ 2 रह गया। ये जो बाहर आए हैं इनके मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 2 5 स्क्वायर रूट 2। अब देखें इन्हें हम ऐड कर सकते हैं 9 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं। जैसे अगर आप 4x प्लस 5x ऐड करते हैं तो ये बनता है 9x। अब यहाँ x की जगह पे स्क्वायर रूट 2 है तो 9x। इसी तरह से 9 अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो इसलिए प्लस हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे तो प्लस नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग सर्ड्स। सर्ड्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 बाय 1 करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 है और इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 से। पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12, फिर नेक्स्ट 3 को ही अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंडर रूट 2। फिर नेक्स्ट अब हम सेकंड को लेंगे, पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4 बाहर हैं, 5 4 द 20 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 में आपने मल्टीप्लाई करेंगे, वो अंदर नहीं जा सकता, स्क्वायर रूट में 2 है, जो बाहर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 द 20। इसी तरह से नेक्स्ट अब अगर आप देखें इसके साथ, तो यहाँ मैं रफ में करके दिखाता हूँ, 5 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। चलें पहले लिख देते हैं, 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। ये हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। अब जो सेम हैं उन्हें हम ऐड करते हैं, जैसे ये 20 अंडर रूट 2 और -3 अंडर रूट 2, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये दोनों सेम हैं। जब सेम होते हैं तो आप इन्हें सिंगल में लिखते हैं, सिंगल में लिखने के बाद ये स्क्वायर बन जाते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, 5 इंटू 2 रह जाता है। तो आम सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 होगा, स्क्वायर रूट 2 होगा तो आप 2 लिख देंगे, स्क्वायर रूट 3 होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा तो 3 लिख देंगे, स्क्वायर रूट 4 होगा, स्क्वायर रूट 4 होगा, 5 होगा, ऐसे जो भी सेम होंगे आप उन्हें सिंपल लिख दिया करें, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये इन डिटेल ये है, इस तरह से आप करते हैं। तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 2 रह गया। अब 12 प्लस 17 स्क्वायर रूट 2 माइनस 10, 12 में से 10 माइनस कर दें, आपके पास 2 रह गया, 2 प्लस 17 अंडर रूट 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट सर्ड्स। कॉन्जुगेट सर्ड्स ये होंगे कि अगर एक पॉजिटिव होगा p अंडर रूट p प्लस q अंडर रूट a तो दूसरा नेगेटिव होगा। ये हमारे पास अगर फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव हो जाएगा। ये रैशनल नंबर्स हैं हमेशा अंडर रूट 2 में जो होते हैं, स्क्वायर रूट में जो भी होंगे वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखें कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ अंडर रूट ए इज़ माइनस अंडर रूट ए, साइन चेंज कर देना आपने सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो इसके बाद नेक्स्ट है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। द रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर अभी हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में नहीं है ऐसा, यहाँ आपको सिखा देते हैं एक तरीके से कि 5 स्क्वायर रूट है, आप रैशनलाइज करना है तो साइन सेम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 है, हमेशा डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 605 ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 5 आ जाएगा। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले तरीका बताया था, दोबारा बताते हैं। 5 अंडर रूट इन्हें सेम अंडर रूट में लिखते हैं, 5 इंटू 5 और 5 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आंसर आ गया 6 और 5 अंडर रूट 5, यही इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी में देखें तो यहाँ पर सिंगल स्क्वायर रूट नहीं है, सेंटर में प्लस है। अगर प्लस होगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है साइन चेंज करके, अगर यह नेगेटिव होगा तो साइन चेंज कर दें, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब इस वक्त हमारे पास प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट होता है नेगेटिव के साथ, 2 माइनस अंडर रूट 3। 2 माइनस अंडर रूट 3 से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर अगर देखें तो दोनों में साइन चेंज हैं,
और वैल्यूज़ दोनों की सेम है, तो फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, सिर्फ चेंज है साइन की, तो साइन की चेंज की वजह से हम इनके दोनों के स्क्वायर लेंगे, सेंटर में माइनस लगाएंगे, तो ये बना 4 माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई 7 इंटू 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में आ गया 1। चाहे मल्टीप्लाई कर लें या छोड़ भी सकते हैं, 7 इंटू 2 14 हो गया और 7 बाहर लिख के √3, 7 से हमने ब्रैकेट भी ओपन कर दी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सर्ड्स। A triangle is such that its area is 3 minus √2 centimeter square and its length is of its base की लेंथ दे दी है, without using calculator find the height in the form of this। यानी कि आपके पास इसका बोला कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये हमारे पास हाइट हो गई, हाइट आपने निकालनी है, हाइट h रख लेते हैं इसकी, बेस हमारे पास गिवन है और इसमें एरिया भी गिवन है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास गिवन है विच इज़ 3 माइनस √2, हाफ ऑफ बेस हमारे पास है √2 माइनस 1 और हाइट हमने निकालनी है h। 2 यहाँ पर हमारे पास 2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेंटर में माइनस है तो इसलिए बाहर लिखेंगे h। और अब आप इसे ओपन कर दें, 2 3 10 6 माइनस 2 √2 और ये डिनोमिनेटर में ले आएँ नीचे, क्योंकि हाइट निकालनी है, यहाँ सिर्फ h रहेगा। अब ये जो आंसर आया है ये इसकी फॉर्म ये नहीं है जो फॉर्म मांग रहा है, ये देखें ये फॉर्म मांग रहा है, तो ये तो यहाँ पर तो √2 माइनस 1 है, आप इसे रीअरेंज कर लें -1 इंटू प्लस √2। हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें फॉर्म जो है वो चाहिए जो हमें उसने मांगी है, जो हमारे से कह रखा है उसने फॉर्म हमें बताया कि फॉर्म है a प्लस बी √2। तो अब इस सिलसिले में हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। कभी भी स्क्वायर रूट में डिवाइड अगर हो रहा हो तो आपने यहाँ आंसर छोड़ना ही नहीं है, आपने हमेशा रैशनलाइज करना। रैशनलाइज इसके कॉन्जुगेट से किया जाता है, साइन चेंज करके। साइन कौन सा चेंज करना है? जो स्क्वायर रूट के साथ होगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई भी करना है और इसी वैल्यू से सेम वैल्यू से डिवाइड भी करना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले फर्स्ट को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से -6 आ जाएगा, फिर 6 को ही मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, -6 √2 आएगा। अब स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना, पहले फर्स्ट से करेंगे, पहले वो रेस कर देता हूँ मैं जी। अब हमने सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई करनी, यानी कि पहले फर्स्ट से करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2√2, और इसी वैल्यू को नेक्स्ट से भी करेंगे, फिर देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2√2 ये वाला, ये 2√2 और ये 2 और √2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बाद में अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें फ़र्क जो है सिर्फ साइन का है, यहाँ प्लस है तो सेकंड में देखें ये नेगेटिव है, तो फॉर्मूला लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट का भी स्क्वायर कर दें, सेकंड का भी कर दें और सेंटर में माइनस लिख दें। यहाँ ऐसे ही करें, पहले फर्स्ट का स्क्वायर करें और स्क्वायर ऑफ सेकंड, और सेंटर में माइनस लिख दें। -6, ये दोनों सेम हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -6 प्लस 4 -2, -6 प्लस 2 -4 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप -6x प्लस 2x करते हैं और -4x आ जाता है, ऐसे ही आपने -6 √2 प्लस 2 √2, आपने जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 √2 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 2 √2 से मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो वो 2 ही रह जाएगा, ये 2 बाहर से।
यानी कि 2√2 और √2 है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 जो कि स्क्वायर रूट के अंदर थे, और आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 2², ये स्क्वायर कट जाएगा तो 2 × 2। डिनोमिनेटर में देखें स्क्वायर खोल दें, -1 का स्क्वायर प्लस होता है, √2 का स्क्वायर 2 रह जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है वो इससे कैंसिल हो जाता है। -6 -4√2 प्लस 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय -1। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, -6 + 4 -2, 4√2 -1। माइनस को यहाँ लिख लें शुरू में ताकि माइनस का काम ख़त्म हो जाए। ये हो जाएगा +2 + 4√2। यही इसका आंसर है, और ये हाइट हमने निकाल दी है। हाइट आपके पास आ गई है, एच हाइट आ गई 2 + 4√2 विच इज़ ऑफ द फॉर्म कौन सी है, फॉर्म ऊपर दी थी उसने, वो थी a + b√2। a + b√2। अगर आप a की वैल्यू बताना चाहें तो a बता सकते हैं, 2 है यहाँ पर, b बता सकते हैं और वो है 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अटेंड करना है और इसका सिमिलर क्वेश्चंस बुक से करना है।